जिंदगी से जुड़ी एक और कहानी, और ये कहानी है अम्मा जी की। घर में 17वें जन्मदिन की तैयारियां चल रही थी। आखिर ये जन्मदिन अम्मा जी का जो था, सभी बहुत खुश थे। तो अम्मा जी ने भी आज ये फैसला लिया था कि अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने चारों बेटों के नाम कर देंगी और 3-3 महीने हर एक बेटे के यहाँ रहा करेंगी। अम्मा जी ने जब ये फैसला लिया था तो सभी बहुत खुश थे। अम्मा जी बीते सालों में अपने परिवार को बहुत अच्छी तरीके से चलाते आ रही थी। पिता का साया नहीं था तो सबको काफ़ी अच्छे ढंग से बांध रखा था। 3-3 महीने रहने के बाद कुछ साल बीते तो अम्मा जी को यह एहसास हुआ कि उनकी अहमियत, उनका मोल धीरे धीरे कम होते जा रहा है। कोई भी उन्हें वो प्यार नहीं देता जो पहले था, जिसकी वजह से अम्मा जी मायूस और हमेशा चिंतित रहा करती थी। एक दिन उन्होंने ये सारी बात अपनी सहेली, जो उनके पड़ोस में रहा करती थी, उन्हें बता दी। उनकी सहेली ने उन्हें गले से लगाया, उनके आंसू को पोंछा और उन्हें समझाया। तो एक दोपहर में अम्मा जी कड़ी धूप में दौड़ते हुए अपने हाथ में एक बड़ा सा संदूक लिए अपने सबसे छोटे बेटे के यहाँ चली आ रही थी। छोटे बेटे ने जैसे ही ये देखा तो चौंक गया और ये कहा कि माँ, आप इतनी धूप में कहाँ से आ रही हो, और ये बक्सा, इसके अंदर है क्या? अम्मा जी ने कहा कि बेटा, इसके अंदर वो है जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल के रख देगा। तो छोटे बेटे ने कहा कि अम्मा जी, लाओ चाबी दो, मैं इसको खोल के देखूं तो जरा। अम्मा जी ने कहा कि ये बक्सा खुलेगा जरूर, लेकिन आज नहीं, मेरी दुनिया से चले जाने के बाद। तो बेटे ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन बहुत खुश था इस बात को लेकर। खुशी से रहा ना गया तो उसने अपने चारों भाइयों को ये बात बता दी। अब एक बार फिर से अम्मा जी का जो मोल था बढ़ने लगा था। हर बेटा ये कहता, अम्मा 3 महीने क्यों, 1 महीना और रुक के जाओ ना। और इसी प्यार के साथ कुछ साल और बीत गए और एक दिन ऐसा आया कि अम्मा जी इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी। उनकी विदाई पे उनकी सहेली भी वहाँ मौजूद थी। उनकी सहेली ने उस बक्से की चाबी घर के सबसे बड़े बेटे को थमाते हुए कहा कि उस बक्से की चाबी अम्मा ने मुझे देके गई थी, जिस पे अब सिर्फ तुम्हारा हक है। चाबी जैसे ही मिली, चारों बेटे उस बक्से की तरफ दौड़े और ताला खोलने की कोशिश की, तो उसमें सिर्फ कंकड़ और पत्थर थे। बेटे और बहू ने कहा कि चिंता ना करो, खजाना नीचे होगा, हटा के तो देखो जरा। जब उन्होंने सब कुछ हटा के देखा तो नीचे सिर्फ एक चिट्ठी थी। चिट्ठी में लिखा था कि माफ करना बेटा, तुम्हारा प्यार पाने के लिए, अपनी अहमियत को तुम्हें समझाने के लिए मुझे इस गंदे खेल, इस गंदे नाटक का सहारा लेना पड़ा। और बुरा मत मानना, क्योंकि इसमें हार तुम्हारी नहीं, हार तो मेरी है, जो पूरी जिंदगी मैं तुम्हें एक अच्छी सीख ना दे पाई। पूरी जिंदगी मैं तुम्हें ये सीख ना दे पाई कि पैसों से बड़ा भी कोई रिश्ता होता है। अर्थात वो कहते हैं ना कि एक अच्छी सीख हर कोई दे सकता है, लेकिन एक जिंदगी की सीख हमेशा माँ ही देती है। बस इतनी सी थी कहानी। थैंक यू।